रामपुर गांव में सुरेश अपनी बीवी मालती और अपनी एक बेटी के साथ रहा करता था। सुरेश बहुत ही दयालु और मेहनती इंसान था। जैसा सुरेश का नाम वैसा ही उसका स्वभाव था, तो हर किसी की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है, आप जरा मोहन भैया से घर का राशन ले आइए। मालती, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हें पता ही है कि अभी अनाज बिका नहीं है और अब वो मोहन ने भी उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। रुको, कुछ पैसे बचा कर रखे हैं मैंने, मैं आप ही पैसे लेकर आती हूँ। माँ भी अंदर से पैसे लेकर आती है और सुरेश को दे देती है। देखिए, ये पैसे मैंने बचा कर रखे हुए हैं, अब इन पैसों से सिर्फ घर का राशन ही लेकर आना, किसी की मदद मत करने लग जाना। ठीक है भाग्यवान, मैं इन पैसों से राशन लेकर ही आऊंगा। और अगर रास्ते में कोई बेसहारा मिल गया तो क्या? अरे मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और राशन लेकर आओ। चंदन को बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, मैं झट से जाता हूँ और फट से आता हूँ। सुरेश घर का राशन लेने के लिए मोहन की दुकान पर जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा बैठी हुई दिखाई देती है, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। उनकी ऐसी हालत देखकर सुरेश बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। अम्मा, अम्मा। अरे कौन है? अम्मा, मेरा नाम सुरेश है और आप यहाँ इस सुनसान रास्ते में अकेली क्यों बैठी हुई हैं? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती हूँ। अम्मा, आपका घर कहाँ है? बताओ तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। सुरेश को उस बूढ़ी अम्मा को देखकर उन पर तरस आ जाता है। अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, फिर आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। नहीं बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं ठीक हूँ यहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। अरे बेटा, अगर तुझे मेरी मदद करनी ही है तो तू मुझे कुछ खाने को दे दे, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इनकी मदद कैसे करूं? और अगर मैंने ये पैसे इनको दे दिए तो मालती मुझ पर गुस्सा करेगी। सुरेश को ऐसे परेशान देख वो अम्मा सुरेश से बोलती है, अरे बेटा, तेरे पास अगर खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी वजह से परेशान मत हो। नहीं अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप ये थोड़े पैसे रख लीजिए, इससे आप कुछ खरीद कर खा लेना। सुरेश घर का राशन लाने के पैसों में से कुछ पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो ये पास में ही मेरा घर है, आप जब मर्जी मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुरेश राशन लेने के लिए चला जाता है। अरे मोहन भैया, जरा मुझे सामान दे दो। देख भाई सुरेश, मैंने उधार सामान देना बंद कर दिया है, पहले तू पैसे ला, मैं तभी तुझे सामान दे पाऊंगा। अरे भाई, मेरे पास यही पैसे हैं, इतने में जितना राशन आए मुझे दे दो। ठीक है, रुको। मोहन सुरेश को सामान तोल कर देता है। ले भाई तेरा सामान। सुरेश सामान लेकर वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। अरे मालती, ये लो, मैं सामान लेकर आया हूँ। मालती सामान को देखती है कि जितने पैसे उसने सुरेश को दिए थे, ये सामान उतने का तो नहीं लग रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, आप किसकी मदद करके आए हो? एक तो मैंने कैसे न कैसे करके ये पैसे बचाए और तुम हो कि उसमें से भी दान करके आ गए। अरे मालती, वो रास्ते में एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा दिख गई थी तो उनको खाने के लिए कुछ पैसे दे दिए थे। हाँ, तुम दूसरों की मदद करते रहो, चाहे हम यहाँ भूख से मर जाएं। अरे मालती, तुम कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है, अब तुम अंदर जाकर खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मालती गुस्से में सामान लेकर अंदर चली जाती है। रात को मालती को गुस्से में देखकर सुरेश मालती से बोलता है, अरे मालती, वैसे एक बात है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जी, कोई मक्खन लगाना तो तुमसे सीखे। ऐसे ही कुछ दिन बीत तो बहुत देर कर दी तुमने आने में। वो आज खेतों में काम ज्यादा था। अच्छा जी, खेतों में अनाज की खेती इस बार कैसी हुई है? क्योंकि जितनी अच्छी खेती होगी उतने ही अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे घर की परेशानियां खत्म हो जाए। हाँ मालती, वैसे इस बार अनाज बहुत अच्छा हुआ है, बस भगवान से दुआ करो कि फसल के अच्छे दाम मिल जाएं। हाँ जी, चलिए आप खाना खा लीजिए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुरेश घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा आती है। सुरेश उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अम्मा जी, कैसी हो आप? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, तुझे देखा तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। आप आइए, अंदर आइए। नहीं बेटा, रहने दे, अगर तेरी बीबी ने देख लिया तो वो गुस्सा करेगी। नहीं अम्मा, आप चिंता मत करो, वैसे भी वो अभी बाहर गई है। सुरेश के बार बार कहने पर वो बूढ़ी अम्मा उसके साथ अंदर घर में चली जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ मुझसे मिलने आई हो, आपने बहुत अच्छा किया। रुको, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सुरेश मंदिर रसोई में जाता है और बूढ़ी अम्मा के लिए खाना निकाल कर ले आता है। लो अम्मा, खाना खा लो। वो बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है कि तभी सुरेश बूढ़ी अम्मा से कहता है, अरे अम्मा,
आपको कैसे पता कि मेरी बीवी गुस्सा करेगी? अरे बेटा, मैं सब जानती हूँ। फिर वो बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है कि तभी मालती घर में आती है और उस बूढ़ी अम्मा को खाना खाते देख मालती गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वाह वाह वाह, तुम सही हो, ऐसे ही सबको मुफ्त में खाना खिलाते रहो। यहाँ घर में खाने की पूर्ति नहीं हो रही है और तुम हो कि मुफ्त में खाना खिलाने पर लगे हो। अरे मालती, मैंने बस अम्मा को थोड़ा सा ही खाना दिया है, भला इसमें कौन सा हमारा घर खाली हो जाएगा? हाँ जी, तुम खाना खिला रहे हो, कल को तुम इनको घर में भी रख लेना। मालती, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जरूरतमंद इंसानों की मदद तो करनी ही चाहिए। अरे तो क्या सारे जरूरतमंदों की मदद करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है क्या? अरे बेटा, तू ऐसे इस भले इंसान पर क्यों चिल्ला रही है? ये तो बहुत नेक काम कर रहा है। हाँ हाँ, आप तो ऐसे बोलेंगे ही, आपको मुफ्त में खाना जो मिल रहा है। मालती, ये क्या तमीज है बूढ़ी अम्मा से बात करने की? अंदर जाओ, बहुत सुन ली इतनी देर से तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ। जब तुम्हारी दान पुण्य हो जाए तो घर में बैठे हमारे बेटे के बारे में भी सोच लेना। ये थोड़ा सा ही खाना था, क्योंकि मैंने चंदन के लिए इस खाने को रखा था, वो भी तुमने इस अम्मा को खिला दिया। थोड़ा सा खाना? अंदर जाकर देखो तुमने कितना सारा खाना बनाकर रखा हुआ है। और जाओ अंदर, आज के बाद अम्मा से ऐसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू उस पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है? कोई नहीं अम्मा, आप खाना खाइए। अम्मा खाना खाकर चली जाती है और अंदर रसोई में मालती यही सोचती रहती है कि आखिर इतना सारा खाना आया कहाँ से। अजी सुनिए, आखिर ये खाना आया कहाँ से? मैंने तो इतना सारा खाना नहीं बनाया, क्योंकि घर में इतना राशन था ही नहीं जो मैं इतना खाना बना सकूं। तुमने ही बनाया होगा, जादू तो है नहीं जो ऐसे ही जादू से अपने आप खाना आ जाएगा। रात को जब सब सो जाती हैं, तो एकदम बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है। ये सुनकर सुरेश और मालती की आंखें खुल जाती है। अजी, ये तो बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ मालती, अगर बारिश हो गई तो हमारे सारे अनाज खराब हो जाएंगे। हाँ मालती, अगर बारिश हो गई तो हमारा सारा अनाज खराब हो जाएगा। सुरेश के ऐसे बोलते ही मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगती है। देखते ही देखते जोरों की बारिश हो जाती है। हाँ जी, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश तो बहुत तेज है। अजी, अब हम क्या करेंगे? ऐसे हमारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ मालती, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब बस सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह जाकर देखता हूँ। वो दोनों ये सोचकर अंदर जाकर सो जाते हैं कि सुबह तक बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव में सभी किसानों की फसल खराब हो जाती है। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? ये अनाज ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। हाय, मैं क्या करूं? दुखी होकर सुरेश घर की तरफ जा रहा होता है। फिर से रास्ते में वही बूढ़ी औरत उसे मिलती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे दुखी क्यों हो रहा है? अम्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, तू रो मत। भगवान सब अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, अब मैं क्या करूं? घर की हालत तो आपको पता ही है। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? बेटा, तू दुखी मत हो, तेरी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। अम्मा, मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी? आप तो देख ही रही हैं कि बाढ़ की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। बेटा, तेरी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि तेरा मन बिल्कुल साफ है। तू हमेशा दूसरों की मदद करता है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? बेटा, ये ले, इस टोकरी को तू अपने घर ले जा। अम्मा, ये टोकरी क्यों? इस टोकरी में ऐसा क्या है? बेटा, तू इस टोकरी में जो भी रखेगा तुझे उसका दुगना होकर मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन तू जैसा है वैसा ही रहना। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। अम्मा, क्या सच में ये टोकरी चमत्कारी है? हाँ बेटा, ये चमत्कारी टोकरी है। तू इसे इस्तेमाल तो कर, तुझे सब पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखियो, इससे जो भी होगा वो तुझे और तेरी बीवी के अलावा किसी को पता ना चले। और ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। ये चमत्कार देखकर सुरेश हैरान हो जाता है और अम्मा को इधर उधर देखता है, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उसे दिखाई नहीं देती। अम्मा, अम्मा, कहाँ गई आप? फिर सुरेश वो टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे मालती, मालती! क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख देख, मैं क्या लाया हूँ। क्या है इसमें? ये मुझे उन बूढ़ी अम्मा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस टोकरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और ऐसा बोलकर वो अम्मा गायब हो गयी। क्या गायब हो गई? अच्छा, तभी वो जब इस घर में आई थी तब उन्होंने चमत्कार किया था। जी, आप इस टोकरी का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस टोकरी के बारे में हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता है ना कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है? अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालती अंदर से कुछ पैसे लेकर आती है। ये लीजिए। सुरेश जैसे ही पैसे टोकरी में डालता है,
टोकरी से रोशनी निकलती जिससे पैसे 4 से 5 गुना हो जाते। हाँ मालती, देखो वो बूढ़ी अम्मा की दी हुई इस जादुई टोकरी का कमाल। अरे बाजी, ये इसने तो पैसों को 4 से 5 गुना में बदल दिया। देखते ही देखते सुरेश पूरे गांव में सबसे ज्यादा बीमार हो जाता है, लेकिन वो अपनी जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करता। एक दिन, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप उन बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं करती तो आज हमारी ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। कोई बात नहीं मालती, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया ना कि लोगों की मदद करने से हमारा कुछ कम नहीं होता, बल्कि हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं।